मैंने जो जिंदगी जलसे के हालात के तनाजुर में देखी है, जलसे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दो तरह के होते हैं। आप किस तरह के सुनते हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं जलसे दो तरह के पढ़ता हूं। एक वो जलसे कि जिन जलसों को वक्त, हालात, जमाना, चैलेंजेस, हुजूर की हिकायात, हुजूर की अहादीस, बुजुर्गों के अक़वाल, उन चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। महीनों दर महीनों, 2, 3, 4, 5 महीनों की मेहनत के बाद ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये माइक, ये साउंड एहतमाम में आता है। एक एक रुपया चंदा के लिए हजारों लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हुजूर की महफिल सजती है। जलसे में जो लोग आते हैं, चुटकुल्ला, कहानी, लतीफ़ा, हंसी मजाक, आपको ज़्यादा बुलवा देना, इधर से उधर झुमा देना, ये एक जलसे की कामयाबी होती है ज़ाहिरी तौर पर निगाहों के सामने में। एक जलसा इस तरह का होता है कि आए, जिस तरह आए थे वही तरह गए। दूसरे जलसे ऐसे होते हैं कि इंसान आता तो गुनहगार बन के है, मगर जब वो जाता है तो पारसाई की तमन्नाओं का हुजूम लेकर के जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं कि दिल तो खून का लोथरा की शक्ल लेकर के आता है, मगर जब वो जाता है तो उसका दिल दिल नहीं, सीना सीना नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल का मदीना बन करके जाता है। एक जलसे ऐसे होते हैं जिसमें गुफ्तगू होती है तो लोग अपनी जिंदगी को आईना समझ करके लेते हैं। एक बात मैं आपको आगाज़ मोहब्बत से पहले, जो मेरे उस्लूब है, देखिए, मैं आपके शहर के अतराफ़ो अकनाफ में पहली बार आया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुजूर की नात की बरकतों से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 3 से 4 मुल्कों का मैंने सफर किया है। जमाना आपके सामने, हालात आपके सामने हैं, वक्त आपके सामने है। एक शेर में पढ़ता हूं कि जो हालात हैं हमारे और आपके, कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। एक ये तजर्बा है। दूसरा ये है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। एक उसलूब ये है। तीसरा नजरिया कफील अंबर का ये है कि जो मुद्दा है, जो इश्क है, जो दावा है, जो मोहब्बत है, यहाँ से आगाज 2 मिनट की बात है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपकी समातों के महवर पर मेरी निकाबत का पूरा तेवर गर्दिश करेगा। हिंदुस्तान जानता है कि किस नेहज के साथ सुनना है। मैं गुनहगार हूँ, सुनाने के लिए आया हूँ, आप सुनने के लिए आए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार दोनों हाथों को उठाइए, रिवायती तौर पर नहीं, अगर दिल इजाजत दे। याद रखना कि ये जबान भी अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। ये आप किसी ने हजरत बशर अल हाफी से पूछा था कि इंसान को अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। हजरत बशर अल हाफी ने कहा था, इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ने अच्छे मकान दे दिए तो मकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। बल्कि इंसान ये नहीं सोचता, अच्छे माँ बाप भी अल्लाह की नेमत है, अच्छे दोस्त भी अल्लाह की नेमत है, अच्छी औलाद भी अल्लाह की नेमत है, अच्छे रिश्तेदार भी अल्लाह की नेमत है। शुक्र इस तरह अदा किया करो कि कभी जब दिल बोझल हो जाए, अपने हाथ पर हाथ रखो और अल्लाह को कहो, मौला करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ अता फरमाया है। कभी अपनी आंखों पर उंगलियां रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, तूने मुझे आंख दी है, ये तेरा शुक्र है। कभी कदम पर हाथ रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मालिक तूने मुझे कदम की ताकत दी है, ये तेरा शुक्र है। हुजूर की मोहब्बत है। सुल्तानुल महबूब मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी हर दिन 3 सजदा करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से मैं चाहता हूं। 3 सजदा करते थे। देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, देखिए हजरत, एक बात मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान जानता है मैं बहुत लंबा सफर करके आता हूं। आपका जैसा हुक्म होगा मैं उस हुक्म पर अमल करूंगा। गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान जानता है कि अगर कफील अंबर को आप दावत दे रहे हैं तो मुल्क हिंदुस्तान में लोग एक खतीब और एक शायर कम रखते हैं कि कफील अंबर आ रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मेरी गलती है। मेरे भाई की दावत मोहब्बत थी, बस सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद नाम पुकार पुकार के मैं उठा दूंगा। वक्त शायद आपके पास कम हो, लेकिन मैंने तकरीबन 16-17 घंटे का सफ़र किया है। फ्लाइट छूटी है, फिर ट्रेन से आया हूँ, फिर मुझे कल जयपुर के इलाके में जाना है। खैर, आपकी मोहब्बतें, एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह।
तो सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी 3 सजदा करते थे। किसी ने पूछा हजरत आप 3 सजदा फर्ज के बाद क्यों करते हैं? मखदूम सुल्तान शरफ तावीज जिस तरह पीर साहब देते हैं ना, गले में लेकर के जाते हैं, कफील अंबर की इस बात को तावीज के तौर पर बांध लीजिएगा। और जिस तरह लोग दुनियावी लोग फिल्म देख करके आते हैं, कोई कैरेक्टर देख करके आते हैं, अपने दोस्तों से बताते हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपने दोस्तों से ये बात बताइएगा जो कफील अंबर आपसे कहने जा रहा है। मखदूम सुल्तान शरफा 3 सजदा करते थे। किसी ने पूछा हजरत 3 सजदा क्यों करते हैं? कहा पहला सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है फ़ालुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूँ जब चाहता हूँ जिस तरह चाहता हूँ करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो करता है। माशाअल्लाह। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मखदूम फरमाते हैं मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह जब दुनिया बना रहा था, जब कुत्ता बना रहा था, शरफुद्दीन को गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता। शरफुद्दीन क्या कर लेता? इंसान को देखता भौंकता। अल्लाह जब सांप बना रहा था मुझे सांप बना देता। अल्लाह दरख्त बना रहा था मुझे दरख्त का पत्ता बना देता। हवा चलती मैं गिर जाता। अल्लाह किसी काफिर और मुशरिकीन के मुंह का नवाला बना देता। मैं क्या कर लेता? मगर उस रब का एहसान कि उसने दुनिया बनाया तो मुझे इंसान बनाया। मैं पहला सजदा इसलिए करता हूँ कि उसने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बना करके दुनिया में भेजा है। कह दे सुभान अल्लाह। कहा दूसरा सजदा किस लिए करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि हजारों लोग हैं जो हुजूर का खाते तो जरूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बना करके भेजा है। एक बार हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, क्योंकि अब हजरत का हुक्म है तो मैं हर वक्त में 2 मिनट लूंगा। इंशाअल्लाह सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, दोनों शख्सियात की आमद होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं बोझल बनूं स्टेज पर बैठे लोगों के लिए। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, एक बार दिल लगा करके अल्लाह की किबरियाई, उसके नाम की रिसालत की गवाही दे दें। और मैं गुजारिश गुजार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, एक ईमानदारी के साथ में, जिनके नाम कानों तक सुनने के काबिल नहीं है वो अपने अपने नामों का प्रचार कर रहे हैं, मगर मेरा रसूल तो वो रसूल है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। अगर सीने में ताकत है, जज्बा ईमानी है, जोश मुसलमानी है तो दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से याद रखना, जिंदगी का दस्तूर यह है कि इज्जत के साथ में, किताब के साथ में, इसकी जौलानियत के साथ में, रंगो आहन के साथ में, नारे को हम नहीं समझा, नारे को हमने सिर्फ जबान समझा है, नारे को सिर्फ हमने एक रिवायात समझी है, अल्लाहू अकबर कहना सिर्फ हमने एक तारीख समझी है। मगर मुसलमानों, बहराई शरीफ में बैठने वालों, याद रखना सालारे मसूद गाजी ने जो जंग फतह की है ये किसी और की बदौलत नहीं, जंग में सालारे मसूद गाजी का नारा भी अल्लाहू अकबर था, खालिद इब्न वलीद का नारा भी अल्लाहू अकबर था, बद्र की वादी में सहाबा का नारा भी अल्लाहू अकबर था, खालिद इब्न वलीद का नारा भी अल्लाहू अकबर था। सहाबा ने अल्लाहू अकबर से जिंदगी की तारीख को बदला है। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तारीख लिखते हैं, हर एक ऊंचाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। फलस्तीन के एक बच्चे ने से किसी ने कहा था कि नारा क्यों लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। फलस्तीनी बच्चे ने कहा था साहब ये देखते हो कि जवाब देने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे दाहिने बाहिने जानिब फरिश्ते बैठे हुए हैं, मैं ये सोच करके नारा लगाता हूं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ,
टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। जिसका सिर्फ ईमान है कि अल्लाह ने हाथ हुजूर के सदक़े में दिया है, वही मोहब्बत से उठाए, मिंबर से लेकर के आखिरी निगाहों तक। और सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, उस ताकत के साथ जज्बा ईकानी और जोशे मुसलमानी के साथ अगर दिल है तो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सालारे मसूदे गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीमुल कादरी साहब क़िबला। इस शेर के साथ कफील अंबर बरसरे माइक का आवाज देता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। अगर शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। यहां से कोई डाउट नहीं है कि मैं अच्छा नतीब नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नतीब हूं। आपकी समात बताएगी कि आप किस तरह सुनते हैं। हुजूर का मुजज़ा वही है जो पौने 1500 साल पहले था। एक मेले में एक बच्चे को आपने देखा, हाथ में गुब्बारा बांधे हुआ है, जिधर हाथ करता उधर गुब्बारा जाता है। अब शेर कफील अंबर पढ़ के बताता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शेर कफील अंबर पढ़ना चाहता है, अल्लाह करे कि वहां तक उलमा के तवस्सुल से आप पहुंच जाएं कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहें, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं।